नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हापुड़ से आ रही खबर के साथ, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है और बाल बाल बचे हैं। इस एनकाउंटर में थाना प्रभारी मुठभेड़ में शातिर बदमाश गुड्डू गिरफ्तार किया गया। बदमाश का एक साथी मौके से भाग निकला। 1 लाख की नकदी हथियार इनके पास से बरामद की गई है। बदमाश गुड्डू पर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और इसे पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस बीच पुलिस को भारी नुकसान की नौबत आ गई थी, लेकिन बाल बाल उनकी जान बची है। विपिन गिरी हमारे सहयोगी हापुड़ से हमारे साथ मौजूद है। विपिन, लीड कैसे मिली थी इस बदमाश को लेकर, कैसे एनकाउंटर हुआ और फिर इसे गिरफ्तार किया गया? देखिए, जिस तरह से हापुड़ जनपद में बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और लगातार इसी कड़ी में बदमाशों की गिरफ्तारियां हो रही है, मुठभेड़ हो रही है और इसी में पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया था बदमाशों को पकड़ने से। तो 2 बदमाश थे, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, वहीं उसका एक साथी फरार हो गया है। हैरानी की बात है कि इस बदमाश से जो इसने लूट की रकम, व्यापारी से जो लूट की थी, उसकी 1 लाख रुपए से अधिक की रकम भी पुलिस को बरामद हुई है और एक तमंचा कारतूस भी पुलिस को मिला है। विपिन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। उधर उन्नाव में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पिता, पुत्र और पौत्र भी शामिल है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बोलेरो बेकाबू होकर 2 बाइक सवारों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ गई और उसके बाद एक साइकिल सवार को भी टक्कर मारा। टक्कर के बाद बोलेरो खाई में गिर गई। हादसे में अलग बाइक पर सवार 3 युवक और एक बच्चा और एक साइकिल सवार की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। डीएम एसपी ने घायलों का हालचाल जाना। वहीं सीएम योगी ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान किया। साथ ही डीएम को घायलों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश भी दिए। फतेहपुर चौरासी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बोलेरो और बाइक्स और कुछ साइकिल्स, इनमें ये हादसा हुआ है और बोलेरो के द्वारा इनको टक्कर मारा है। इन्फॉर्मेशन है, एक्सीडेंट किया गया है। इसमें अब तक 5 लोगों के डेथ की इन्फॉर्मेशन है और 2 लोग घायल हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। आज फतेहपुर चौरासी के पास बोलेरो और मोटरसाइकिल में एक गंभीर दुर्घटना हुई, जिसमें 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। 2 लोग घायल आए हुए थे जिला अस्पताल में। एक को हेड इंजरी होने के कारण यहाँ डॉक्टर्स की टीम ने रेफर कर दिया है, दूसरे का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स को जो एडमिट है पेशेंट, उनको पूरा ध्यान देने के लिए और समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। दोपहर 3:30 बजे से सीएम योगी सभी प्रधानों से वर्चुअली जुड़ेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के 58,176 ग्राम प्रधान शामिल होंगे, जिसमें से कुछ प्रधानों से सीएम बात भी करेंगे। इस संवाद के जरिए सीएम योगी कोरोना काल में जिम्मेदारी संभालने के लिए कुछ सुझाव भी प्रधान को दे सकते हैं। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के शपथ ग्रहण के बाद सीएम योगी पहली बार इन प्रधानों से संवाद करने वाले हैं। इधर उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कल मुलाकात की थी। लखनऊ में राजभवन में दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक का बातचीत चली थी। दोनों के बीच क्या बात हुई, इस बारे में सरकार की ओर से कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। इससे पहले आनंदीबेन पटेल गुरुवार दोपहर अचानक भोपाल से लखनऊ पहुंची, मध्य प्रदेश के अपने सभी कार्यक्रमों को निरस्त करके, जिससे सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। विस्तार की भी चर्चाओं को बल मिला। सीएम और राज्यपाल के बीच हुई इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। उधर बलिया के बैरियाज से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और फिर से वो विवादों में आए हैं।
सुरेंद्र सिंह बाबा रामदेव के समर्थन में आए और उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर्स को राक्षस बताते हुए कहा कि मृतकों को आईसीयू में रखकर डॉक्टर्स पैसा वसूलते हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि समाज को योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अपनानी चाहिए। योग आयुर्वेद से स्वस्थ भारत समर्थ भारत बनेगा। एलोपैथी में 10 रुपए की दवा 100 रुपए में बेची जा रही है। मरे हुए व्यक्ति को भी आईसीयू में रख करके पैसा लेने की परंपरा यदि कोई एलोपैथ का चिकित्सक करता है तो मेरी समझ से राक्षस है, वो चिकित्सक नहीं है। और पूज्य रामदेव बाबा के चिंतन को मैं बल प्रदान करता हूं और एलोपैथ के जितने लोभी और भ्रष्ट चिकित्सक हैं उनकी निंदा करता हूं। इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आईएमए दिल्ली ने इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, बाबा रामदेव ने एलोपैथी इलाज को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद आईएमए और योग गुरु आमने सामने हैं। इससे पहले उत्तराखंड आईएमए ने भी बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उधर सिद्धार्थनगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। 20 लोगों को दूसरी वैक्सीन लगाने के मामले में 3 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। लापरवाही पर एएनएम कमलावती को सस्पेंड कर दिया गया। बढ़नी एमओआईसी के तबादले का आदेश भी दिया गया है। साथ ही आईओ की फाइनेंशियल रिकवरी का आदेश भी दिया गया। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर शिवेश पटेल का तबादला कर दिया गया। सीएमओ ने तीनों कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी सिद्धार्थनगर पहुंचे थे और वहां पर भी अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने यही बात कही थी कि इस लापरवाही पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। जिन्होंने भी गलती की है उनकी गलती की उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना कंट्रोल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, उनकी सरकार की तारीफ की है। कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई के दौरान कोविड कंट्रोल पर योगी सरकार को सराहा है। कोर्ट ने अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ाने पर तारीफ की। सरकार ने बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर और जौनपुर की कोविड रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। जिलों के रिपोर्ट्स को देखने के बाद हाईकोर्ट ने तारीफ की सरकार की और साथ ही कोर्ट ने इलाज की सुविधाओं में सुधार पर संतोष भी जताया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर, बाराबंकी और जौनपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए कहा था, जहां पर सुविधाओं में सुधार हुआ। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई में 5 और जिलों को लेकर सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। 5 जिलों में भदोही, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और शामली शामिल हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से पहले WHO और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यूपी सरकार की तारीफ की थी कोरोना कंट्रोल को लेकर। इधर कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ धीमे होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। गुरुवार को चित्रकूट जिले में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। प्रशासन ने अब यहां राहत की सांस ली है। गुरुवार को कुल 1768 लोगों की जांच की गई, लेकिन एक भी इंसान कोविड संक्रमित नहीं था, जिससे स्वास्थ्य महकमे ने राहत की सांस ली है। इस वक्त जिले में एक्टिव केसेस की बात की जाए तो इनकी संख्या 70 है, जबकि गुरुवार को ही 15 लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। उधर कानपुर में पुलिस ने नकली एंटी फंगल इंजेक्शन बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 68 नकली इंजेक्शन बरामद भी किए गए। आरोपी नकली इंजेक्शन को असली बताकर जरूरतमंदों को 11,11 हजार रुपए में बेचते थे। आरोपियों के पास से 80,000 रुपए के बरामद किए गए हैं। एक कार और 5 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस ने रासुका के तहत इन पर केस दर्ज किया है। टोली की पुलिस टीम ने आज 2 युवकों को पकड़ा है। इनके पास से ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोनेक्स ब्रांड के 68 नकली इंजेक्शन की एक खेप बरामद हुई है। 11,000 रुपये में यह इस इंजेक्शन को शहर में घूम घूम कर बेचते हैं। 1,80,000 रुपये भी बरामद हुए हैं और एक ब्लैक कलर की गाड़ी जिस पर हाईकोर्ट लिखा है, जांच प्रचलित है। कमिश्नर महोदय ने इस सराहनीय काम के लिए टीम को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया है। कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रासुका तक की कार्रवाई इसमें की जाएगी।
ब्लैक फंगस ऐसी बीमारी जिसकी वजह से लोगों की जान तक चली जा रही है, उस बीमारी की भी नकली दवाई इन्होंने तैयार कर ली है। इधर फतेहपुर में प्रदेश के मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री के 1 दिवसीय दौरे के दौरान कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता दिखा। मंत्री के आसपास भी काफी भीड़ दिखी। देखिए जरा, मंत्री जी गए थे कोविड के हालात का निरीक्षण करने, लेकिन खुद ही कोविड के नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। एक तरफ उनके साथ सुरक्षा बलों की एक पूरी फौज है, पुलिस टीम एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गई। दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो तो रहेंगे ही। कोरोना पर सियासी तकरार जारी है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर वार किया और कहा कि अखिलेश यादव जनता के बीच से गायब हैं और एसी में बैठकर ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अब तक अपने गांव और संसदीय क्षेत्र में भी नहीं गए। सीएम पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से योगी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि कोविड को लेकर तमाम नीतियां फेल हैं, जिसका पलटवार अब सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक और हमला किया है, पलटवार भी कह सकते हैं इसे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ट्वीट पर ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने संसदीय क्षेत्र भी नहीं जा रहे हैं, वो अपने इलाके में भी नहीं जा रहे हैं, बस घर में बैठकर ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में, महामारी के दौर में, जब अपनी जनता को, जब अपने लोगों को मदद की जरूरत है, तो सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी इसमें आगे आना चाहिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री घर में बैठकर ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, लाउड स्पीकर बजाने पर रोक की मांग की गई है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर न बजाया जाए। जनहित याचिका एक दाखिल की गई है और इस पर आज सुनवाई होनी है। याचिका में लाउड स्पीकर से मानसिक तनाव का जिक्र किया गया है। ध्वनि प्रदूषण का पालन कराने की मांग की गई है। हालांकि इसे लेकर नियम पहले से ही है कि कोई लाउड स्पीकर कितनी आवाज में इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कई जगहों पर इसका पालन नहीं होता, जिसके बाद देखिए कई जगहों पर समस्या भी देखने को मिली है। अब एक और पीआईएल हाईकोर्ट पहुंच गई है। फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा अपने एक विवादित और अमर्यादित बयान की वजह से विवादों में घिरे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कथित तौर पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर तंज कसते दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना भी हो रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग हो रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो कब का है और किस संदर्भ में रणदीप हुड्डा ने ये बात कही, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये वीडियो विवादों में जरूर है, रणदीप हुड्डा मुश्किल में जरूर है। Tell a very dirty joke. We take it too seriously. She's walking along the street with two kids, two boys, and there was a man like our man here. He asked her, "Are they twins?" She said, No, he's 4, he's 8. बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा पुलिस पर एक युवक आकिल को पीट कर छड़ से फेंकने का आरोप लगा है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा पुलिस पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। पुलिस पर यह आरोप है कि उसने आकिल नाम के एक युवक को पीट कर छत से फेंक दिया। युवक की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक आकिल गौकी के मामले में आरोपी था और उस पर आधा दर्जन केस भी दर्ज थे। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। मृतक की बेटी के मुताबिक पुलिस ने दबिश के दौरान उसे पीटा और फिर छत से फेंक दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि पुलिस उसे पकड़ने गई थी, लेकिन छत से उसने छलांग लगाई और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 पुलिस वाले आए थे। एक तो आए थे गौरव सर और एक आए थे सलीम सर और एक आए थे वो सरदार सर। मेरे पापा को ऊपर से फेंका, सिर में बंदूक की बटे मारे। किसने मारी थी बेटा बट?
पुलिस वालों ने, तीनों पुलिस वालों ने, एक गौरव सर ने और सलीम सर ने, दोनों का मिलावा हो चुका है। इन्हें 23/24 की रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में घायल होने के कारण एक स्थानीय अस्पताल में दूसरे नाम से भर्ती किया गया था। इनके वास्तविक नाम से भर्ती नहीं कराया गया था। इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, ये वांछित अपराधी हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए अक्सर इनके घर पर दबिश दिया करती थी। ये तभी से उपचाररत थे। उसके पश्चात इन्हें रेफ़र किया गया अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली, और दिल्ली में कल रात्रि में उपचार के दौरान इनको चोटें लगी थी, उनके कारण इनकी मृत्यु होगी। लेकिन वहां पर आप गुस्सा लोगों का देख सकते हैं, पुलिस के खिलाफ किस कदर लोगों में नाराजगी है। इधर बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के चनहेटा गांव में एक सिपाही की पत्नी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ छत से कूद गई, जिसमें तीनों ही बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला का पति पीएसी में लखनऊ में तैनात है। एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे घायल अवस्था में अपने घर के बाहर पड़े, और तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और तीनों ही, जो 2 छोटे बच्चे और जो महिला है, उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लोगों के द्वारा बताया गया कि छत से ये महिला अपने बच्चों के साथ नीचे कूद गई है और ये महिला जो है वो शराब पीने की भी आदी है। तो पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।